वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रामास गुरुकुल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए, यूजीसी नेट हो, सेट हो, आरपीएससी हो, प्रोफेसर का एग्जाम हो, एसएससी हो या रेलवेज, सभी एग्जाम्स में इक्वली आता है दोस्तों। ये जो टॉपिक है वो है बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक कंप्यूटर और मैथ्स दोनों में आता है। तो समझते हैं कि कैसे एक नंबर को बाइनरी में लिखा जाता है, या फिर एक बाइनरी नंबर को कैसे अपने डेसिमल नंबर में लिखा जाता है, एक नंबर को कैसे ऑक्टल में लिखेंगे, या फिर ऑक्टल नंबर को कैसे एक बाइनरी में डेसिमल में लिखेंगे। हालांकि ऑक्टल टू बाइनरी भी होता है, वो भी हम सीखेंगे। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले बता दूं दोस्तों कि रामास गुरुकुल पर इस रिपब्लिक डे, 76 रिपब्लिक डे पर चल रही है 76% की फ्लैट डिस्काउंट। तो इस डिस्काउंट का बेनिफिट ले लीजिए दोस्तों। डाउनलोड कीजिए रामास गुरुकुल ऐप, लॉगिन कीजिए और 76 रिपब्लिक डे का कूपन कोड है कैपिटल राम 76। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पर, बाइनरी नंबर सिस्टम। दोस्तों, ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर्स जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। हालांकि अलग अलग कोडिंग्स है कंप्यूटर के लिए। कुछ कंप्यूटर ऑक्टल कोडिंग को पढ़ते हैं, कुछ कंप्यूटर हेक्साडेसिमल को। लेकिन मॉडर्न टाइम, आज के समय में कंप्यूटर्स ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड का ये बाइनरी नंबर सिस्टम है दोस्तों। तो दोस्तों, कंप्यूटर सबसे पहले 0 और 1 पढ़ता है। ये जो 0 है इसका जो है इन्वेंशन वो गुप्त काल में किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने ही 0 का इन्वेंशन आविष्कार किया दोस्तों। एंड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपकी क्या थी? पूरी गिनती टेबल थी दोस्तों। अब जब काउंटिंग आपकी 9 तक थी तो इसको 10 पर कौन लेके गया? जिसको बोलते हैं डेसिमल। तो इस जो डेसिमल को इंट्रोड्यूस किया है किसने? तो इसको इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों वराहमिहिर ने। वो भी किस टाइम के थे? गुप्त काल के थे दोस्तों। महान गणितज्ञ थे वो भी। एंड दोस्तों, आगे चलते चलते कंप्यूटर आया और कंप्यूटर ने भी एक नंबर सिस्टम पढ़ने का किया। वो जो नंबर सिस्टम है, ऑक्टा हो चाहे हेक्सा हो चाहे बाइनरी हो। अब मैं बता दूं आपको कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों विल्हेम लीबनिज ने। गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। और इंट्रोड्यूस के साथ साथ बताते हैं कि इन्होंने किसी की कॉपी की है। हाँ दोस्तों, ऐसा तो होता नहीं है कि फर्स्ट टाइम, लेकिन इनका जो अवार्ड है वो इन्हीं को दिया जाता है। इन्हीं के नाम से जाना जाता है कि बाइनरी के जनक है वो गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज है दोस्तों। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर दोस्तों। आते हैं दोस्तों फर्स्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीनों ही सिस्टम्स एकदम इजी है दोस्तों और एक जैसे हैं। कोई भी डिफरेंस इनमें हमें नजर नहीं आता है। बाइनरी, फिर मैं आपके लिए लिख देता हूं ऑक्टल, और एक में लिख देता हूं हेक्साडेसिमल दोस्तों। दोस्तों, बाइनरी सिस्टम होता है उसके अंदर आपका बेस होता है 2, एंड ऑक्टल के अंदर जो आपका बेस होता है वो होता है 8। बेस कितना होता है? 8। एंड हेक्सा जो डेसिमल है इसके अंदर आपका बेस कितना होता है दोस्तों? इसके अंदर आपका बेस होता है 16। एंड दोस्तों, मैं आपको बोले जा रहा हूं डेसिमल। बार बार डेसिमल नंबर सिस्टम का भी हम जिक्र कर रहे हैं। ये जो डेसिमल है, आज जो आप नंबर्स पढ़ रहे हैं 11 12 13 14 21 47 70 75 77 157 158, ये जो नंबर है दोस्तों ये एक्चुअली में डेसिमल नंबर है।
ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको तो हम बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, हेक्सा से हम डेसिमल पढ़ सकते हैं, ऑक्टल से हम डेसिमल पढ़ सकते हैं, और बाइनर से हम डेसिमल पढ़ सकते हैं, वो पढ़ेंगे हम। दोस्तों, इनका बेस हमने समझ लिया है। अब कैसे एक नंबर है जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, कैसे ऑक्टल में और कैसे हेक्सा में, समझते हैं। आपको सिर्फ ऐसी लाइन बनानी है दोस्तों, ये लाइन बना के छोड़ देनी है। ऑक्टल पूछे तब भी आपको एक लाइन बना लेनी है दोस्तों, हेक्सा पूछे तब भी आपको एक लाइन बना लेनी है। फिर क्या करना है दोस्तों, आते हैं आगे समझते हैं। दोस्तों, आपको मैं एक बाइनरी नंबर लिखता हूं, बहुत प्यारा नंबर 143। आप तो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में आप तो बोल देते हो 143 और समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता है। अब आपको कंप्यूटर को 143 बोलना है, तो कैसे बोलोगे, मैं बताऊं कैसे बोलोगे। 1,000 4 टाइम्स 1, वो समझ जाएगा कि बंदा मुझे 143 बोल रहा है। चलो निकालते हैं कि कैसे निकलता है। ये एक बाइनरी नंबर है, चलो मैं इस पे 2 लगा दिया, मतलब कोडिंग हो गई, समझ जाओ कि ये क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सॉरी, ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल नंबर है। क्या है दोस्तों, ये डेसिमल नंबर है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो करते हैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट। 143 में सबसे पहले डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 का, तो आपका जो कोटेंट होगा, भागफल होगा, वो कितना आएगा, 71। भागफल जो आपका 71 ही होगा। एंड रिमाइंडर आपका कितना बचेगा मेरे दोस्त, रिमाइंडर बचा आपके पास 1। फिर आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका पास क्वोटेंट कितना हो गया दोस्तों, 35। रिमाइंडर कितना हो गया, 1। फिर डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो आपके पास जो क्वोटेंट आया, भागफल आया, वो 17। एंड रिमाइंडर आपके पास 1। ठीक है, भागफल मतलब कितनी बार भाग गया दोस्तों, है ना। आगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 8। एंड यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 दोस्तों। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। एंड रिमाइंडर इस टाइम क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि 8 में तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2 का, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। एंड नेक्स्ट डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 से, तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स, रिमाइंडर होगा 0। फिर अपन डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर 0, और जो आपका क्वोटेंट भागफल है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। आपने बना लिया है सब कुछ, अब आपको लिखना है बाइनरी। दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है ना, वो आपकी लैंग्वेज को जस्ट उल्टा पढ़ता है। तो जब आप कंप्यूटर की लैंग्वेज को लिखो तो सीधा करके लिखना, ठीक है। चलो, कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को उल्टा पढ़ता है, कैसे, कंप्यूटर को पढ़ना चाहिए था 1,1,1,1,0,0,0,1, लेकिन वो पढ़ता क्या है, उल्टा, 1,000,000 और 4 टाइम्स 1। इस तरीके से कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को पढ़ता है बाइनरी में दोस्तों। तो ये डेसिमल नंबर है और ये इसका कन्वर्जन बाइनरी नंबर में है। समझ में आ गया। अब आते हैं हम ऑक्टल नंबर पर। मान लीजिए कोई ऐसा कोडिंग है जिसकी जो कोडिंग है वो ऑक्टल में हो रखी है, और आप चाहते हो कि मैं इसको क्या बोलूं, 143। तो ऑक्टल में कैसे बोलेंगे, तो वही सिस्टम है, आपको एक नंबर लिखना है 143 और फिर बनानी है इस तरीके से। ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है, 8 होता है। जब ऑक्टल का बेस 8 होता है तो यहाँ 8 लिखेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 1 टाइम्स। एंड रिमाइंडर 6 बचेगा, वो 6 यहाँ पे लिखेंगे, और ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 17। फाइनली जो आपका एक्चुअल रिमाइंडर होगा, वो एक्चुअल रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पे, 7 दोस्तों। सही है। अब आपका 7 रिमाइंडर है, फिर आप डिवाइड करेंगे 8 से, कितने टाइम्स चला गया, 2 टाइम्स, और यहां पे कितना जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर आपका 1। ठीक है। अब कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को फिर पढ़ने की कोशिश करेगा। अब की बार कौन सा कोडिंग है, ऑक्टल वाला। तो ऑक्टल में कैसे पढ़ेगा, जस्ट उल्टा। कंप्यूटर सारी लैंग्वेज को उल्टा ही पढ़ता है, चाहे आप अमेरिकन स्टैंडर्ड ले लीजिए या फिर कहीं और का ले लीजिए। ठीक है। तो कैसे पढ़ेगा, 217 दोस्तों, ये ऑक्टल में है। ठीक है, ऑक्टल लगा दिया। अब ऐसे ही मेरे को हेक्सा निकालना है। समझ गए होंगे अब तो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, कि हाँ सर बहुत आसान है। अब तो हम समझ गए हैं कि कैसे एक डेसिमल नंबर को चाहे बाइनरी में कन्वर्ट कराओ, चाहे ऑक्टल में कन्वर्ट कराओ, और चाहे एक्सल डेसिमल में कन्वर्ट कराओ। चलो मैं कर ही देता हूं एक बार तो 143 को, किसमें,
हेक्साडेसिमल में। चलो मैं ऐसे कैसे 16 लिखता हूं और इसमें डिवाइड करता हूं, कितने टाइम्स चला जाएगा मेरे दोस्त? 8 टाइम्स। सही है। और रिमाइंडर आपके पास कितना बचा है? 15 रिमाइंडर आ गया। जी हाँ, यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास? 15। अब फिर मैं 16 का डिवाइड करूं? जी नहीं, अब डिवाइड नहीं होगा, आपको भी पता है 8 आ गया है। हाँ, 16 से ऊपर होता तो रिमाइंडर हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको लिख दूं ऑक्टल में 8, उल्टा लिखना है ना दोस्तों, 8 और 15, और यहां लगा देता हूं 16, ऑक्टल में लिख गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो 9 तक की ही काउंटिंग जानता है, इससे आगे काउंटिंग वो समझता ही नहीं है। तो 15 को कंप्यूटर कैसे जानेगा? ये तो समस्या है। तो फिर क्या हुआ, जब इनका कोड सेट हो रहा था तो कंप्यूटर के पास 9 तक की गिनती थी, तो 9 तक तो कंप्यूटर जान लिया। उसके बाद जब 10 की बारी आई तो उन्होंने लिखा ए, कि कंप्यूटर को 10 पढ़ना है तो आप तो 10 लिख दोगे, लेकिन कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उसको ए प्रेस करेगा। आपको लिखना है 11 तो कंप्यूटर प्रेस करेगा बी। आपको लिखना है सी, जब 12 लिखोगे तो कंप्यूटर क्या करेगा? सी। जैसे ही 12 लिखोगे तो कंप्यूटर सी प्रेस करेगा, जैसे ही 13 लिखोगे कंप्यूटर डी प्रेस करेगा, जैसे ही 14 लिखोगे कंप्यूटर ई प्रेस करेगा, और जैसे ही 15 लिखोगे कंप्यूटर एफ प्रेस करेगा। ठीक है, तो आपके पास 15 की जगह आप क्या लिखोगे दोस्तों? एट एफ। 15 की जगह क्या होगा? एफ होगा। हेक्साडेसिमल समझ गए हो? अगर यहां पे 10 आ जाता दोस्तों तो फिर आप लिखते एट ए दोस्तों, क्या लिखते? एट ए। समझ गए? अगर 9 आ जाता, अगर आपका 9 आ जाता तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। आते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों हम सीख चुके हैं कि कैसे एक नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम सीखते हैं कि कैसे एक बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, जस्ट रिवर्सल। तो मैं आपको एक बाइनरी नंबर लिखता हूं 100101। इसको कन्वर्ट करना है इसमें एक नंबर में, ये किसमें है? बाइनरी में। और मैं लिखता हूं एक ऑक्टल नंबर जिसको कन्वर्ट करना है किसमें? अपने वाले नंबर में। ये बाइनरी सिस्टम का नंबर है, और ये सॉरी ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। एंड 7B ये कौन सा है दोस्तों? हेक्सा वाला होगा, क्योंकि ए बी सी डी ये तो किसके अंदर आ रहे हैं? सिर्फ हेक्सा के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हेक्सा ही कहां तक लेके जाता है काउंटिंग को? 16 तक, 16 तक लेके जाता है एक गिनती को। ठीक है, आते हैं दोस्तों, दो टाइप से इनको हम चेंजेस कर सकते हैं। एक हमारा बेसिक टाइप है। कैसे? अभी आपने क्या किया है, जस्ट थोड़ी देर पहले आपने इस तरीके से टेबल बनाई है, बनाई है ना दोस्तों। अब आप क्या कर रहे थे? कंप्यूटर की लैंग्वेज देख रहे थे। कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को उल्टी पढ़ रहा था, तो अब आपकी बारी आ गई, तो आप भी कंप्यूटर की लैंग्वेज को क्या पढ़ेंगे? जस्ट उल्टा। हमेशा उल्टा पढ़ना है दोस्तों। कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को उल्टा पढ़ता है और आप कंप्यूटर की लैंग्वेज को उल्टा पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं पढ़ता हूं कंप्यूटर की लैंग्वेज को उल्टा। सबसे पहले पीछे से 1 लिखूंगा, फिर मैं 0 लिखूंगा, फिर मैं 1 लिखूंगा दोस्तों, फिर 00 लिखूंगा, और अब मैं 1 लिखूंगा दोस्तों। ये 1 यहां पे नहीं लिखूंगा मैं, ये लास्ट वाला 1, लास्ट वाला जो नंबर होगा वो हमेशा मैं नीचे लिखूंगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाला नंबर है ना दोस्तों, ये क्या था? कोटेंट था आपका। ठीक है, तो ये लास्ट वाला नंबर हमेशा यहां लिखूंगा, है ना, यहां नहीं लिखूंगा। गलती से यहां लिख दोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहां मत लिखना दोस्तों। अब सब में मैं क्या डाल दूंगा दोस्तों? 2 डाल दूंगा। सब में क्या डाल दूंगा? 2 डाल दूंगा। अब देखो 2 1 जा 2, और 2 में आप 0 ऐड करोगे तो आपको पता है फाइनल आंसर क्या बैठेगा? 2 ही आएगा। फिर देखो दोस्तों, अब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4, और 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 ही आएगा दोस्तों। अब मैं इधर इससे करूंगा 4 2 जा 8, और 8 में मैं 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 2 जा 18 दोस्तों, और 18 में 0 ऐड करूंगा तो 18 ही रहेगा, और 18 2 जा 36, 36 में 1 ऐड करूंगा तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? 37। तो समझ गए कि कैसे मैंने एक बाइनरी को
कन्वर्ट किया है अपने ओरिजिनल नंबर 37 में। मतलब जब आप 37 लिखते हो तो कंप्यूटर उसको लिखता है 100101। दोस्तों आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में कंप्यूटर कैसे लिखता है। कंप्यूटर तो 45 लिख दिया है, लेकिन ये नंबर एक्चुअल में है क्या दोस्तों, ये हम समझते हैं। दोस्तों सेम इसी टाइप से हमने ऑक्टल वाला किया था, तो आप क्या कीजिए, जस्ट उल्टा चलना है। ये मैंने आपको बता दिया है कि कंप्यूटर आपको उल्टा पढ़ता है, आप कंप्यूटर को उल्टा पढ़े। तो मैं उल्टा पढ़ता हूं, सबसे पहले 5 लिखता हूं। अब मुझे लिखना चाहिए यहां पे 4, लेकिन दोस्तों इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं, तो मैं 4 यहां नहीं लिखूंगा दोस्तों। और कहां लिखूंगा मेरे दोस्त, 4 को मैं लिखूंगा यहां पे, क्योंकि लास्ट वाली जो संख्या होती है वो यहां पे आती है दोस्तों। ठीक है, और यहां पे क्या होगा 8। अब यहां तो 8 लिखूंगा कि नहीं, क्योंकि नीचे कोई संख्या नहीं है दोस्तों। अब 8 4 जा 32, 8 चौके 32 दोस्तों। और 32 में मैं 5 ऐड कर दूंगा दोस्तों, तो कितना आ गया 37। मतलब 37 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कंप्यूटर 45 लिखता है। आप तो 37 लिख देते हो, लेकिन ऑक्टल वाली कोडिंग में कंप्यूटर 45 लिखता है, और उसी 37 को कंप्यूटर बाइनरी कोडिंग में 100101 लिखता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, हेक्साडेसिमल में। दोस्तों हेक्साडेसिमल की बात करूं मैं, तो 7B लिखा हुआ है, तो इस तरीके से मैं वापस बना लेता हूं। और सबसे पहले क्या लिखूंगा, उल्टा स्टार्ट करूंगा दोस्तों। कैसे उल्टा स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा B लिखूंगा दोस्तों। अब मैं यहां पे 7 लिख दूं, लेकिन यहां पे दूसरा नंबर है ही नहीं, तो फिर मुझे लास्ट वाला अंदर लिखना पड़ेगा। और जो हेक्सा की कोडिंग है उसमें दोस्तों क्या आता है, बेस 16 आता है। तो 16 7 जा 112, 16 7 जा दोस्तों 112। देखो 16 को मल्टीप्लाई कराओगे 7 से तो कितना आएगा 112। और इसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये रिमाइंडर था। तो मैं इसको ऐड करूंगा, तो बी का मतलब मुझे पता होना चाहिए। बी का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल में, सर 9 तक की गिनती होती है, 10 पे तो ए हो जाता है और 11 पे बी हो जाएगा। मतलब बी का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त 11। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाया 16 सत्ते 112, 16 7 जा 112, 112 में मैंने ऐड किया 11, तो कितना आ गया मेरे दोस्त 123। यानी कि 123 आपने लिख दिया है, लेकिन हेक्साडेसिमल की कोडिंग में कंप्यूटर उसको लिखता है 7 और फिर बी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम बाइनरी सिस्टम को या ऑक्टल सिस्टम को या फिर हेक्साडेसिमल को अपने नंबर में, जो कि कौन सा है डेसिमल में, कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक नंबर को 143 मानकर हमने बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा में कन्वर्ट किया। और फिर हमने देखा कि कैसे एक बाइनरी 100101 को अपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया और फाइनली आंसर आया 37। एक दूसरा तरीका और है दोस्तों, क्या है वो तरीका, देखिए। आपको पता है कि बाइनरी का बेस कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, और ऑक्टा का बेस 8 होता है, और हेक्सा का बेस 16 होता है। अब एक चीज बताइए दोस्तों, ये संख्या 100101 कैसे आई होगी। सर आपने 2 से डिवाइड किया होगा और रिमाइंडर आ रहा है वही है। ठीक है, मतलब जब मैंने 2 से डिवाइड किया होगा तो हो सकता है 0 टाइम किया हो सकता है 2 का डिवाइड 1 टाइम किया हो सकता है 3 टाइम किया हो, सॉरी 2 टाइम किया हो सकता है 2 का डिवाइड 3 टाइम किया हो सकता है 2 का डिवाइड 5 टाइम्स किया हो। ठीक है, अब एक चीज बताइए दोस्तों, कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो एक्चुअली मैंने 2 का डिवाइड जो किया है वो 6 टाइम्स, 6 बार किया है। ठीक है, तो मैं यहां तक लिखूंगा 2 की पावर 6, 0 से स्टार्ट करूंगा और इसको 6 तक लेके जाऊंगा, वो भी किसकी 2 की पावर में दोस्तों, क्योंकि बेस आधार अपना कितना है 2 है, और जो पावर कहां तक जाएगी दोस्तों 6 तक। अब एक चीज देखो दोस्तों, कंप्यूटर की संख्याओं को पढ़ते वक्त बोला था मैंने उल्टा पढ़ना है दोस्तों, क्या करना है उल्टा करना है। तो अब आप उल्टा स्टार्ट कर दीजिए,
एक से स्टार्ट कीजिए, पीछे वाले एक से। यहां एक लिख दीजिए, फिर 0, फिर 1, फिर 00 और फिर 1 लिख दिया है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करवा दीजिए। क्या करवा दो दोस्तों, गुणा करवा दो। मैंने इसको, अब एक चीज आप गणित में पढ़े होंगे दोस्तों, किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो उसका फाइनल रिजल्ट आता है 1। क्या आता है दोस्तों, 1। एक्स की पावर 0 तो आंसर होगा 1 दोस्तों। 2 की पावर 0 आंसर होगा 1 दोस्तों। 2 की पावर 2 आंसर होगा 4। ठीक है, तो समझ गए, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब उसका फाइनल रिजल्ट कितना बनेगा, 1 बनेगा। चलो इसका वैल्यू कितना बन गया, 1 बन गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आ गया। ये पूरा 2 बन गया, लेकिन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0। ये इसकी पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 2 तो 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4। 2 की पावर 3 मतलब 8। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0। 2 की पावर 5 मतलब 16। यही होता है। सॉरी, यहां पे हमने 4 लिखना चाहिए था ना, यहां पे हमें 4 लिखना चाहिए और यहां पे हमें 5 लिखना चाहिए। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0। 2 की पावर 15 कितना होता है, 32, और 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 32 ही रहेगा। अब इनको ऐड कर लीजिए दोस्तों, इनको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। अब आप देखेंगे 32 और 4 36 और 1 37। क्या यही था वो नंबर, इससे जो हमने बनाया था वही 37 बनाया था? जी हाँ सर, वही 37 बनाया था। ठीक है, ऐसे ही आते हैं हम ऑक्टा पे दोस्तों। ऐसे ही किस पे आते हैं, ऑक्टा पे। देखो सेम तरीका है। ऑक्टा कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। तो या तो 8 की पावर 0 हो सकती है, 8 की पावर 1 हो सकती है, 8 की पावर 2 है ना, कहीं तक भी ले जाओ। अब आपको लिखना है पीछे से, पहले 5 को लिखना है, फिर लिखना है 4 को। ठीक है दोस्तों, अब इनको करवाना है मल्टीप्लाई। किसी भी संख्या की पावर 0, मैंने क्या बताया था, आंसर 1 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर 5 आया दोस्तों। ठीक है, 8 की पावर 1 मतलब 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 34, और इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड। तीसरे नंबर तो काम ही नहीं आया तो हटा दो। ये कितना होगा दोस्तों, 37। तो ये वही नंबर था। 4 5 को भी हम हमारे डेसिमल में 37 में कन्वर्ट किया था। एक तरीका वो था और एक तरीका ये है। आते हैं हेक्साडेसिमल पर। हेक्साडेसिमल का आपको पता है बेस कितना होता है, 16 होता है सर। तो फिर 16 की पावर 0 हो सकती है, 16 की पावर 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब आप पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीछे से पहले बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे 7 लिखेंगे, और इनको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब आपको पता है दोस्तों, बी तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, बी की जगह क्या आएगा, 11 आएगा। क्यों सर, हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर्स तो ओनली 9 तक के ही हैं कंप्यूटर के हिसाब से। फिर 10 को क्या पढ़ते हैं, ए। 11 को क्या पढ़ते हैं, बी। तो बी को क्या पढ़ेंगे, 11। अब 16 की पावर 0, 16 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब आंसर होता है 1। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया 11 दोस्तों। यहां देखते हैं 16 की पावर 1 मतलब 16, 16 की पावर 1 का मतलब 16, 16 को 7 से गुणा करवाया तो कितना आया दोस्तों, 112, 112। दोनों को जोड़ो कितना आया, 1 2 3। तो क्या हमारे भी यहाँ यही आंसर आया था, 1 2 3 दोस्तों? जी हाँ सर। 2 तरीके हमने सीखे, कैसे, एलसीएम से, और एक ये तरीका। और बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल को कन्वर्ट करना हमने सीखा एलसीएम से। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पर। क्या एग्जामिनर ने इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे? जी हाँ दोस्तों, आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है 499, क्या है दोस्तों, डेसिमल नंबर है। और हमारे जितने भी नंबर है डेसिमल है। आज हम 200 बोले, 300 बोले, 290 बोले, 210 बोले, 207 बोले, ये सब क्या है, डेसिमल है। लेकिन इधर जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, स्टेटमेंट 1 था। और स्टेटमेंट सेकंड में चलते हैं, ये कौन सा है, बाइनरी, और ये कौन सा है, डेसिमल। देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट इसके इक्वल है, क्या ये स्टेटमेंट इसके इक्वल है, और फिर देंगे आंसर। दोस्तों मैं कन्वर्ट करता हूं 499 को बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका यही था कि किससे डिवाइड करना है, 2 से।
2 से डिवाइड किया तो 2 4 9 दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर किससे डिवाइड किया, 2 से, कितना आ गया दोस्तों, 1 2 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया दोस्तों। फिर डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, 6 2, रिमाइंडर कितना आया इस बार, पूरा पूरा भाग चला गया, 0 रिमाइंडर आया। फिर डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, कितने टाइम, 31, रिमाइंडर कितना आया, 0। फिर डिवाइड करूंगा 2 से, कितने टाइम, 15 टाइम, रिमाइंडर कितना आया इस बार, 1। अब इस इधर कर लेते हैं ना दोस्तों, 15 में डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 1, कितने टाइम्स गया, क्वाड्रेंट कितना हो गया, 7। फिर डिवाइड किया 2 से, कितने टाइम्स, 3, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1 दोस्तों। फिर डिवाइड किया किससे, 2 से, तो कितने टाइम्स चला गया, 1 टाइम, और रिमाइंडर कितना हो गया, 1। मतलब दोस्तों ये जो 499 है इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर की भाषा में जब भी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पीछे से, क्योंकि कंप्यूटर आपको उल्टा पड़ता है, तो आप भी उल्टा, मतलब पीछे से लिखोगे। पीछे से 1 2 3 4 5 बार 1 आएंगे, तो क्या सही है क्या, 1 2 3 4 5 बार 1, हाँ ये सही लिखा हुआ है। फिर 2 0 आएंगे, 2 0, फिर 1 1 जी 1 1, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट दोस्तों, स्टेटमेंट 1 इसके इक्वल है दोस्तों। आते हैं स्टेटमेंट सेकंड के ऊपर। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि ये जो बाइनरी नंबर है, ये जो बाइनरी नंबर है इसको क्या करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, एक तो तरीका हमारे पास क्या है, एक तो तरीका हमारे पास है सर, इस तरीके से कर सकते हैं, एक ऐसे बनाए, है ना, ऐसे बना दे, और हमें कैसे स्टार्ट करना है दोस्तों, उल्टा स्टार्ट करना है, ठीक है, आगे से नहीं पीछे से, 1 0, 1 2 3, 3 बार 1, 1 2 3, 3 बार 1 लिखा, 1 0 0 1, और ये 1 कहाँ आएगा, यहां पे आएगा, है ना, ये 1 यहां पे नहीं आएगा, मैंने बताया था कि ये 1 कहाँ आता है, इधर आता है अंदर की साइड। अब इन सब में क्या लिख दो, 2 लिख दो, यहां तो 2 आएगा नहीं, लिख दिया है। चलो आओ इसको करते हैं, 2 1 जा 2, 0 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 जा 4, 1 ऐड होगा तो कितना हो गया, 5, 5 2 जा 10, 1 ऐड या तो 11, 11 2 जा 22, 1 ऐड हुआ तो 23 हो जाएगा ना, 1 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 23 हो जाएगा, 23 2 जा 46, और 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 46 2 जा 92, और 92 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 93। तब 93 हो गया, मतलब ये इसके इक्वल राइट, स्टेटमेंट 2 भी राइट है। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या था कि सर इसके लिए बेस होता है 2, तो हमें सिर्फ 2 लिख देने हैं, 0 1, पता नहीं कितने लिखने पड़ेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी मैंने तो लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। अब वापस से मैं स्टार्ट करूंगा, कहां से, बाइनरी को पीछे से, तो कहां, 1 सर, 0, फिर कितने टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 1 है, ये लिख दिया, फिर 0 1, अब इनको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हमने सीखा था उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1, तो मतलब यहां पे वैल्यू क्या है दोस्तों, 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, फाइनल आंसर कितना आ गया, 1। अब यहां देखो, अब बताऊंगा नहीं बार बार, इस बार बता रहा हूं कि जब किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसका आंसर 0, यहां पे करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 4, यहां पे मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 8, यहां पे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 16, और यहां पे 0, यहां पे कराओगे तो 2 की पावर 6 कितना होता है, ये कितना होता है, ये मेरे को लगता है 64 हो जाएगा, यहां पे 32 होगा तो यहां पे 64 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, 128, यार 128 से सही है क्या, कहीं ना कहीं पावर में तो मिस्टेक नहीं कर दिए, ये 8 ठीक है, ये 16 ठीक है, ये 64 ठीक है, हाँ यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं तो हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही, खैर कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में यही तो डिफरेंस है, ऑफलाइन में होते तो मेरे दोस्त चिल्लाते सर कोई संख्या ही नहीं है ना, खैर कोई बात नहीं,
गलतियां हो जाती है। चलो इनको ऐड कर दो, अब फाइनली यही होता है, इनको ऐड कर दो। 16 में 64 में 16 ऐड किया तो कितना हो गया 80, 88, और ये कितना हो गया 92 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों 93। मतलब स्टेटमेंट ये सही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ही इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, वही आंसर आएगा 499। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट दोस्तों। कहाँ है ऑप्शन में? इनकरेक्ट वाला तो वैसे ही गलत है, करेक्ट इनकरेक्ट ये भी गलत है। फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर कर इनकरेक्ट ये भी गलत है। दोनों ही क्या है दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। रामाज गुरुकुल पर ये जो त्रिशूल बैच है, ये अभी यूजीसी नेट वालों के लिए, जो जून नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए रामाज गुरुकुल पर चल रहा है त्रिशूल बैच। तो आप जल्दी कीजिए और इस गणतंत्र दिवस के बेनिफिट में ले लीजिए ये त्रिशूल बैच। आप भी चाहते हैं नेट करना, प्रोफेसर बनना, तो फिर ले लीजिए दोस्तों, देर ना कीजिए। आगे चले दोस्तों, देखते हैं ये इस बार क्या है दोस्तों, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करवा रहा है और यहां हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करवा रहा है। बहुत गजब क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये बाइनरी सिस्टम है। अब बाइनरी से डायरेक्ट इस पे जा रहा है हेक्सा पे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम बाइनरी से डायरेक्ट हेक्सा पे नहीं जाएंगे, पहले हम अपना डेसिमल निकालेंगे, फिर डेसिमल से बाइनरी पे जाएंगे। कैसे आते हैं दोस्तों? अब आपको पता है मैं इसको 2 की पावर लिख सकता हूं। कितने हैं ये? 7 है दोस्तों, तो ये लिख दिया दोस्तों, है ना। और भी ज्यादा लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या लिख देना है पीछे से? बाइनरी सिस्टम जब लिखोगे तो पीछे से। अब तक मैंने बाइनरी कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। अब मैं पीछे से लिखूंगा 1 0 1 1 0 1। अभी किया जस्ट थोड़ी देर पहले, इससे पहले ही, लेकिन फिर समझा रहा हूं। अब इसका मतलब कितना होता है? 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर 1। इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 से हो रहा है। इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 4 लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये किससे हो रहा है? 0 से हो रहा है। और यहाँ 64। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 93। कितना आ जाएगा? 93। अब 93 आपका क्या है? डेसिमल दोस्तों। अब इस डेसिमल को आप कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करोगे? 16 का डिवाइड करके। यही तरीका है, हमने पहले इसको डेसिमल में बनाया, अब इसको कर रहे हैं किसमें? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। चलो कीजिए। कितने टाइम्स चला गया? 5 टाइम्स। और यहां पर रिमाइंडर कितना रह गया दोस्तों? 13। अब देखो, मैं इसको कोडिंग में लिखूंगा तो जस्ट उल्टा लिखूंगा, 5 और 13। अब कंप्यूटर तो 9 से ज्यादा जानता ही नहीं है, तो फिर इंग्लिश पे आ जाओ। 10 पे ए, 11 पे बी, तो 13 किस पे आएगा दोस्तों? डी पर। किस पे आएगा? डी पर। तो उसको क्या लिखेंगे? 5D। मतलब ये स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। अब आते हैं स्टेटमेंट सेकंड पर। C2 दोस्तों, 2 तरीके हैं। चलो, एक तो आप उससे कर सकते हैं, एक मैं बताता हूं। 16 16 16 लिख दो, फिर लिखो 0 1 2। ठीक है। अब आप उल्टा लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे सी। सी का मतलब क्या है दोस्तों? डी होता है सी का मतलब। ठीक है, सही है क्या? नहीं सर, बी का मतलब 11 होता है, तो सी का मतलब क्या होता है? 12 होता है। सही है, सी का मतलब 12। अब देखो, इसका तो क्या हो गया फाइनल आंसर 1, और इसको मल्टीप्लाई करवाए तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया? 2। यहां देखो 16 1 और इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा? 12 होता है। चलो करवाओ, 2 और 3, 192 हो गया। 192 में आप 2 ऐड कर दोगे तो फाइनली आंसर आपका कितना हो गया? 194। ये जो सिस्टम है आपका डेसिमल में आ गया दोस्तों। अब डेसिमल से आप कन्वर्ट करो किसमें? बाइनरी कोडिंग में। ठीक है, बाइनरी कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं सर। 194 डिवाइड करो 2 से, कितना हो गया? 9 टाइम्स चला गया और ये 7 आ गया, 0 रिमाइंडर बचा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 48,
और यहाँ 1, 2 से डिवाइड किया 24, 0, 2 से डिवाइड किया 12, 0, 2 से डिवाइड किया 6, यहाँ पे 0, 2 से डिवाइड किया 3, 0, 2 से डिवाइड किया 1, 1। यही है। अब आपको लिखना है तो कैसे लिखना है दोस्तों? उल्टा, क्योंकि कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को उल्टी पढ़ता है। तो सबसे पहले 1, 1, फिर कितने टाइम्स 0? 4 टाइम्स 0, फिर 1, 0, 1, 1, 4 टाइम्स 0, फिर 1, 0। सही लिखा हुआ है बाइनरी में, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट दोस्तों। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पे चलें दोस्तों। नेट करने के बाद आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो रामाज गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं कलाम बैच आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, महाकाल बैच एमपी पीएससी के लिए दोस्तों, प्रताप बैच आप चाहते हैं राजस्थान की जीके आपको एकदम आपके माइंड में डायरेक्ट याद होने लगे, तो फिर ले लीजिए राजस्थान के शूरवीर वाला बैच महाराणा प्रताप बैच। ठीक है। तो दोस्तों, और अभी आपको पता है रामाज गुरुकुल पर फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है 76% का बिग। मैं कहता हूं दोस्तों ये डिस्काउंट तो आपको ले लेना चाहिए। पीजीटी आप चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड मास्टर साहब बनना, तो फिर ले लीजिए मास्टर जी बैच। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये किसका है? हेक्साडेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। एंड ये भी डेसिमल में है और कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे दोस्तों? सर जी ऐसे कर सकते हैं 16, 16, 16 या 0 या 1 या 2 और भी हो तो 3 तक लिख दो। ये लो। अब आपको लिखना है दोस्तों उल्टा। मैंने बताया ना आपको कैसे लिखना है, उल्टा। तो यहां से आप उल्टा लिखना स्टार्ट करो। पहले ई, फिर 1, फिर 2 दोस्तों। ठीक है। अब एक चीज बताओ, ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब क्या होता है? 14, है ना? अब तो आप समझ गए होंगे। अब देखो, किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब फाइनल आंसर 1। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा 14। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा आपका 16, क्योंकि 16 की पावर 1 है। किसी भी संख्या की पावर 1 होना मतलब वही संख्या, है ना? किसी की पावर 1 होना मतलब वही संख्या, और किसी की पावर 0 होना मतलब फाइनल आंसर ही 1। तो समझ रहे हो आप? और यहां कितना हो गया दोस्तों? 16 की पावर 2 यानी 256, 256। 256 का जस्ट दुगना करो तो कितना हो जाएगा? 512। और कर दो अब इनको ऐड दोस्तों। आप करोगे तो कितना होगा? 542। 542 हो गया, जबकि ये बोल रहा है 541। मतलब स्टेटमेंट 1 क्या हो गया दोस्तों? रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया। दूसरा अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना दोस्तों, आप तो समझ गए होंगे कैसे। अब लिखेंगे तो कहां से? पीछे से। सबसे पहले ई लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1, है ना? और ये 1 यहां लिखेंगे, फिर 2 को यहां पे लिखेंगे अंदर की साइड, है ना? फिर यहां लिखेंगे 16, फिर यहां लिखेंगे 16। 16 को इससे मल्टीप्लाई करवाया 32 और 1 33। यहां पे कितना हो गया? 33। फिर 33 को यहां पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा? ये तो हो गया 8, और इस पर कैरी कितनी हो गई? 4, और ये कितना हो गया? 52, 528। 528 में आप ई ऐड करेंगे। ई की वैल्यू कितनी है आपके पास? ई की वैल्यू 14 है, तो 542। ठीक है ना? दोनों ही तरीके से कर लिया हमने। अब आते हैं हम हमारे सेकंड पर। 257 है वो नॉर्मल लैंग्वेज अपनी वाली है डेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? कन्वर्ट करने का तो एक ही तरीका है, 257 लिखो और फिर डिवाइड करो 16 से। चलो डिवाइड किया, कितने टाइम चला गया? 16 टाइम चला गया, और रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। फिर डिवाइड कर रहा हूँ 16 से, 0 टाइम्स रिमाइंडर कितना? फाइनली क्वोटेंट है वो कितना हो गया? 1 हो गया। तो उसको कैसे लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे, जस्ट 101। मतलब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट दोस्तों। चलो ऑप्शन मैच करते हैं। दोनों सत्य नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों असत्य, ये भी गलत है। एंड कथन फर्स्ट सत्य है, ये भी गलत है। फर्स्ट तो क्या है? इनकरेक्ट है। कथन फर्स्ट असत्य है और सेकंड सत्य है, ये सही है दोस्तों। ठीक है।
अब आप इसको खुद कर लेंगे। चलो पॉज करके कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर। सबको समझा दिया है। आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। यूजीसी नेट के लिए दोस्तों, सूर्या बैच चल रहा है इंग्लिश मीडियम, पृथ्वी बैच चल रहा है बाइलिंगुअल, और पेपर फर्स्ट के लिए जनरल बैच आपको पता ही है कि त्रिशूल बैच चल रहा है। तो दोस्तों देर ना कीजिए, ले लीजिए ये जो ऑफर है 76% का फ्लैट डिस्काउंट। और दोस्तों पढ़ने वाले किसी ऑफर का वेट नहीं करते हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है, आपके टारगेट को अचीव करना है, तो कोई से भी बैच में आप एनरोल कर लीजिए कभी भी। ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, इनको कराने की आवश्यकता थोड़े है दोस्तों। अब तो आप बहुत माहिर हो गए हो, अब तो आप सारा कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ये किसमें है, बाइनरी सिस्टम में, और ये किसमें है, बाइनरी सिस्टम में। अब हमें बाइनरी सिस्टम को ऐड करना तो आता ही नहीं है, ऐसे थोड़े करेंगे। हाँ जी, ये लो 175 को ऐड कर दिया सर, 5 4 9 7 4 11 1 3 1 9, ऑप्शन में मैच नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही गलत आ गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। क्या करेंगे, पहले बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। एट एट एट, और भी एट लिख लो, कुछ हो तो हमें नहीं पता है। फिर 0 1 2 3, फिर यहां लिखेंगे। जस्ट उल्टा चलना है, क्योंकि कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को उल्टा पढ़ता है, आप कंप्यूटर को उल्टा पढ़ लो, बात बराबर हो जाएगी ना। ये लो, इनको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब आप देखो दोस्तों, किसी भी संख्या की पावर 0, आंसर हो गया 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4। 8 की पावर 1 तो 8, 8 चौक 32। 8 की पावर 2 मतलब 64। चलो ऐड करवाओ, 64 और 32 कितना हो गया, 96। 96 और 4 100 दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100। किसके अंदर, डेसिमल में। डेसिमल मतलब जो अपन करते हैं, आज जो संख्याएं पढ़ते हैं हम सब डेसिमल में पढ़ते हैं, वरामहीर जी की वजह से। अब 175 है, चलो तो पहले एट एट लिखो, कितनी बार भी लिख लो, जितनी बार होगा देख लेंगे, है ना। 1 2 3। अब आप देखो दोस्तों, आपको उल्टा पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर आपको उल्टा पढ़ता है, आप कंप्यूटर को उल्टा पढ़ दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसकी पावर 1, 0 है तो क्या हो जाती है, वैल्यू 1 हो जाती है। एंड ये कितना हो गया 56, एंड ये कितना हो गया 64। 64 और 56 कितना होता है दोस्तों, 125। ये सब क्या होते हैं, 125। चलो यहाँ लिख लिया 125। अब आप ऐड कर लो दोस्तों, 100 प्लस 125, अब ऐड कर लो। अब आपके पास हो जाएगा 225 दोस्तों। फाइनली आंसर आपका क्या हो गया, 225 दोस्तों, डेसिमल। अब देखो दोस्तों, गलती हो गई, ये 225 है, ये डेसिमल में नहीं है, ये ऑक्टल में आंसर दे रखा है। तो फिर आपको भी आंसर देना है ऑक्टल में। ये जो आंसर था वो किस में था, डेसिमल में। तो फिर इस डेसिमल को कन्वर्ट कर दीजिए ऑक्टल में। ऐड से डिवाइड करो, कितने टाइम से ला गया, 2 टाइम्स, एंड कितना बच गया, 6 बच गया। और ये कितना हो गया, 8, यहां पे 1, फिर 8 से डिवाइड कीजिए 3, यहां कितना बच गया 4। तो अब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, उल्टा 3 4 1। तो ऑक्टल में इसकी वैल्यू होगी ये, नहीं ये दोस्तों, ठीक है। तो गलती नहीं कर दोगे, लास्ट में देखते वक्त चेक कर लो, अरे वो तो ऑक्टल में आंसर दे रखा है, हम तो डेसिमल में आंसर को टिक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी गलतियां ना करें, सिली मिस्टेक्स। ऐसे ही आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले सभी को डेसिमल में कन्वर्ट करके इन दोनों को ऐड करेंगे, और फिर वापस उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ले लीजिए त्रिशूल बैच, सूर्या, पृथ्वी, ठीक है, जैसा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफर का बेनिफिट अभी आप ले सकते हैं। और ये हमारे चमकते सितारे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे जो टॉपर करते हैं। अपना जमाना याद आता है दोस्तों कि कैसी फीलिंग होती है। सिलेक्शन वाले बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। आप चाहते हैं आरएस की तैयारी, तो रामाज गुरुकुल पर आरएस की तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।